Good morning, student of class 8th. Subject Science. Today we start a new chapter number 11. Force and pressure. This chapter divided into two parts, force and pressure. In part 1, we study about force. What is force? Let's discuss the chapter and topics of this chapter. Force. Force is defined as a push or pull, or we can say force is a physical quantity that can change speed, state, direction and dimension of object. देखिए, फोर्स से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए आपने अपनी क्लास में 50 बच्चे हैं, आपने आधे बच्चों की टीम बनाई, ठीक है, और आप एक गेम खेल रहे हैं रस्साकसी। आपने देखा होगा कि हाफ टीम रोप के लेफ्ट साइड में खड़ी हो गई और हाफ टीम उसके अपोजिट यानी राइट साइड में, ठीक है, और आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, यानी एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं बच्चों? फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हो, ठीक। और फोर्स की वजह से क्या होता है? उसकी स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायमेंशन चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सब फोर्स लगने की वजह से इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग। अब हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कौन करता है? फोर्स करता है, कि किसी हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसमें कोई चेंज आया। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन स्पीड। देखिए, आप साइकिल चलाते हैं, राइट। आप क्या करते हैं? आप जितनी ज़ोर से पैडल मारेंगे आपकी साइकिल की स्पीड उतनी ज़्यादा लगेगी। तो आप क्या कर रहे हैं? पैडल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं? पैडल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या है? फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। इफ़ समवन पुशेस योर बाइसाइकिल स्टार्ट मूविंग फास्टर, ठीक है। या फिर कोई मान लीजिए आप तो उसी स्पीड से चला रहे हैं, या ऐसे जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, पीछे से किसी बच्चे ने आके आपको धक्का देना शुरू कर दिया, तो भी क्या होगा? आपकी जो स्पीड होगी बाइसाइकिल की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है एक टॉय कार है। टॉय कार को क्या करते हैं हम? ये चल रहा है और इसको ज़ोर ज़ोर से धक्का देना शुरू कर देंगे, क्या होगा? इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं? टॉय कार्स में धागे बांध के उसको पीछे से खींचते रहते हैं और वो अपना चलता रहता है, और फिर वो भागेंगे तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट चेंज देखते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। अब क्या होता है? फोर्स की वजह से किसी बॉडी के स्टेट में भी चेंज होता है। या तो कोई बॉडी चलती हुई रुक जाती है, मोशन से रेस्ट में आ जाती है, या रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। देखिए क्या कैसे होता है कि जैसे आपको फुटबॉल दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है? फुटबॉल दिखाई दे रही है। देखो, इसी में आपको दोनों एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए कि फुटबॉल कहीं रखी हुई है, ठीक है, और जो फुटबॉलर है, हमारा प्लेयर है, वो इस पर किक मारता है। तो जो फुटबॉल रखी हुई थी यानी रेस्ट में थी, किक मारने से क्या होगा? उसमें मोशन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा गोलकीपर्स क्या करते हैं? चलती हुई फुटबॉल को, फास्ट मूविंग फुटबॉल को गोल होने से रोकते हैं, यानी फुटबॉल को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो मोशन बॉल को रेस्ट में ले आते हैं। तो क्या हो रहा है? इसमें स्टेट चेंज हो रहा है, राइट। तो फोर्स की वजह से कहाँ चेंज आ रहा है? स्टेट में। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन में चेंज कैसे आता है? व्हेन यू ब्लो मेटल रेड वाइड हैमर। अब आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी लोहे को आकार में बदलना है तो हम क्या करते हैं? उसको खूब तेज़ गर्म करते हैं, उसको हैमर से क्या करते हैं? बीट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें उसको जिस भी शेप में, जिस भी डायमेंशन में डालना है, हम उसको डाल सकते हैं, राइट। या फिर आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको, कि आपने स्प्रिंग्स देखी है ना? स्प्रिंग होती है ना, अगर हम उसको खींचेंगे तो वो क्या होती चली जाती है? लेंथ में
डबल होती चली जाती है, लेंथ बढ़ती चली जाती है उसकी, और शेप भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इनकी शेप में चेंज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन में भी चेंज आता है। कैसे आता है डायरेक्शन में चेंज, आइए देखते हैं। कि देखिए ये क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर है, सामने से बॉलर ने डाली, और जैसे ही क्रिकेट प्लेयर ने अपना बल्ला घुमाया और बॉल की क्या करी, डायरेक्शन को चेंज कर दी। द बॉल चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव अवे फ्रॉम द बैटर। अब जो बॉल बैटर के पास आ रही थी, जैसे ही बैटर उसको हिट करेगा अपने बैट से, वो क्या हो जाएगी, उससे फार अवे चली जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारा फोर्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, अगर हम किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं तो इट मीन्स हम उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे हमने पढ़ा कि किस प्रकार फोर्सेस के क्या क्या चेंजेस होते हैं। आगे देखते हैं, चलिए, कि टाइप्स क्या होते हैं फोर्सेस के। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब एक एक करके टाइप्स के को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन 2 बॉडीज ऑन फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। देखिए कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट से आप में समझ में आ रहा है। देखिए फोर्स जो होता है वो हमेशा 2 बॉडीज के बीच में लगता है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में एक टेबल रखी है, स्टडी टेबल है, और आपको दूसरी जगह शिफ्ट करनी है उसको, तो आप क्या करेंगे, उसको खिसकाएंगे, तो 2 बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स कभी अकेली बॉडी पे नहीं लगता, 2 बॉडीज़ पे लगता है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स जो दोनों बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट में रखते हो, यानी हम उसको टच कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें एग्जांपल्स हैं मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस और मैकेनिकल फोर्सेस। अब इनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। ऐसे फोर्स जो हम अपने मसल्स से एक्सर्ट कर रहे हो उनको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे अपने हाथ से क्या करना, बैग्स को उठाना। ठीक है, अपने कंधों पे बैग को लेके जाना या वेट लिफ्टिंग करना, ये सब क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्सेस। और भी कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने हाथों से किताब उठा के दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स। वॉकिंग करना भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि इसमें हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करना भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। देखिए अब क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, तो बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, और फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, उस बॉडी बी में मोशन आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एक एक पैर रखते हैं, है ना। अगर हम दोनों पैर से एक साथ चलेंगे तो हम गिर सकते हैं, राइट। तो क्या करना पड़ता है, हमें एक एक पैर रखना पड़ता है, राइट। तो क्या करते हैं, हम अपने पैर से पीछे जो हमारी सरफेस है, रोड है, उसको हम क्या करते हैं, फोर्स उस पर एक्सर्ट करते हैं, राइट। फिर क्या होता है, फोर्स जैसे हम उस पर एक्सर्ट करते हैं, फिर वो हमें पीछे जो मतलब हमारी सरफेस है, रोड है, वो भी हमें पीछे से फोर्स एक्सर्ट करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम चल पाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, वॉकिंग ऑन रोड, रोड में चलना, या साइकिल चलाना। साइकिल चलाना भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे बाइसाइकिल्स के टायर्स है, हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं किस पे, हमारी रोड की सरफेस पे। या लिखना, बोर्ड में लिखना, कॉपी में लिखना, ये सब क्या होता है, सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है वॉकिंग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। आगे देखते हैं मैकेनिकल फोर्स। देखिए ऐसा फोर्स जो क्रिएट किया जाए या एक्सर्ट किया जाए बाय मशीन्स। ठीक है, ऐसा फोर्स जो क्रिएट किया जाए या फिर जनरेट किया जाए बाय मशीन्स। ठीक है,
ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्सेस। तो इसमें एग्जांपल है टरबाइंस एंड हाइडल पावर प्लांट्स स्टेशंस। देखिए आपने देखा होगा कि जो टरबाइंस होती हैं वो क्या होता है कि टरबाइंस जो होती हैं, आपने देखा डैम्स में क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर किस पे गिरता है, टरबाइंस पे गिरता है, और टरबाइंस घूमना शुरू कर देती है। तो वो मैकेनिकल पावर को किस में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो मशीन द्वारा एक्सर्ट किया जाए वो सब होते हैं मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, राइट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या है, मान लीजिए आप ड्रिलर मशीन से क्या कर रहे हैं, ड्रिलर मशीन से आप ड्रिल कर रहे हैं दीवार पे, तो वो भी क्या हुआ, एक मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि आप उसमें मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो सेकंड टाइप होता है हमारा फोर्स का, वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, सेकंड हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। फोर्सेस दैट एक्ट व्हेन हिज बॉडीज आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसे फोर्सेस जब दो बॉडीज आपस में किसी भी प्रकार से फिजिकली कांटेक्ट में ना हो और फिर भी उसमें क्या हो रहा हो, एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सेकंड इज, एंड थर्ड इज ग्रेविटेशन फोर्सेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन exerted by चार्ज पार्टिकल। ऐसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स द्वारा लगाया जाए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, अब अगर कोई दो सेम चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, रिपल्सिव चार्जेस होंगे वो, और अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, है ना। अगर मैग्नेट के अपोजिट पोल्स जो होते हैं एक साथ आ जाए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमने मैग्नेट को घुमा के लगाया और वो अब एक दूसरे में चिपकने की जगह, जुड़ने की जगह क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब लाइक चार्जेस आते हैं आमने सामने तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन यानी पीछे जाना, और अट्रैक्शन यानी उसमें मिल जाना, जुड़ जाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। देखिए हमारी जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। इट ऑलवेज अट्रैक्टिव और इन नेचर, ये कभी भी रिपल्सिव नेचर की नहीं होती, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अट्रैक्ट करेगी, कभी भी रिपल्स नहीं करेगी, दूर नहीं फेंकेगी, हमेशा पास को खींचेगी। ठीक है, अब भी देखते हैं क्या है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक बच्चे ने क्या करा है, स्टोन को थ्रो किया। ठीक है, तो वो ऊपर गया। आपने भी करा होगा ये एक्सपेरिमेंट घर पे। आप क्या करते हैं, आप एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो पहले तो वो एक हाइट पे जाएगा और फिर जाने के बाद क्या होगा बच्चों, वो दोबारा से डाउन अर्थ आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा ज़मीन पे। या आपने बॉल्स देखी होंगी, बॉल्स भी क्या होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो ऊपर से गिर रही हो वो नीचे ही आके गिरती हैं, या ऐसी चीज़ें जिनको हम ऊपर फेंकें, ठीक है, तो भी वो नीचे आती है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है हमारा, वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसमें लास्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्सेस। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्सेस, देखिए ये मैग्नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, ये फोर्स मैग्नेट द्वारा लगाया जाता है। और कौन से ऑब्जेक्ट्स पे लगाया जाता है, या तो वो मेटल होनी चाहिए या आयरन की ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम वो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं, यूज एक्सट्रैक्टिंग स्क्रैप आयरन फ्रॉम गार्बेज। देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारे कूड़ेदान होते हैं, ठीक है, वहाँ पे तरह तरीके का कूड़ा पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो मशीन्स द्वारा क्या करते हैं, बहुत बड़ा मैग्नेट
होता है उसमें, और वो उस कूड़े के ऊपर ले जाते हैं, और उस कूड़े में जितनी भी आयरन की चीज़ें होती है वो सब उसमें मैग्नेट में आके चिपक जाती है। तो वो कौन सा फोर्स हुआ? मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, एनिमल्स लाइक बुल, हॉर्स एंड डंकीज कैरी गुड ऑन हिज बैक। आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं जैसे बुल, हॉर्स या फिर डंकीज, वो अपनी पीठ पर क्या करते हैं? कैरीज को, गुड्स को, जो सामान होते हैं उसको लाद के लेके चलते हैं। तो वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेकंड फोर्स कौन सा होता है? कुली यूजेस मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट लगेज। अब जो कुलीज होते हैं वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा कुलीज या तो सामान अपने कंधे पे रखते हैं या सर पे रखते हैं। तो वो कौन से फोर्स का यूज़ कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्सेस का। नेक्स्ट इज एथलीट यूज दिस मस्कुलर फोर्स फॉर रनिंग। और इसी तरह जो एथलीट्स होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं रनिंग के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। हमारा कौन से मस्कुलर फोर्सेस के एग्जांपल खत्म हो गए, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में। देखिए, अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड। मान लीजिए कोई पर्सन स्लाइड से क्या हो रहा है? स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, नीचे को आ रहा है, तो वो भी क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। सेकेंड वन इज राइटिंग ऑन बोर्ड एंड नोटबुक। जो हमारा कॉपी में या किताब में लिखना है वो भी कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज रबिंग हैंड टुगेदर टू क्रिएट हीट। आपने देखा होगा जब सर्दियाँ होती है तो हम थोड़ी थोड़ी देर में अपने दोनों हाथ आपस में रब करते हैं ताकि हमारे हाथ गर्म हो जाए। तो वो भी कौन सा फोर्स एक्सर्ट करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्सेस खत्म हुआ हमारा। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर्स दैट कॉजेज अ बॉल यू थ्रोन इन एयर टू कम डाउन अगेन। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं तो वो क्या होगा? वापस नीचे की ओर आ जाएगी। इसी तरह कोई एप्पल है, जब भी आपने देखा होगा ट्री से कोई फ्रूट गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है, कभी भी आसमान में ऊपर की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ये था, देखिए ये हमने एग्जांपल्स पढ़े, फोर्स एंड मोशन, फोर्स के जो एग्जांपल्स पढ़े क्या क्या? पुश करना भी फोर्स है, पुल करना भी फोर्स है, मैग्नेटिज्म भी फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी, फ्रिक्शनल, एक्सेलरेशन। तो ये सारे फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें दो मेन टाइप्स थे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से पढ़े हमने? अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी। और नेक्स्ट में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये थे हमारे चैप्टर 11 का कुछ पार्ट 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।